Hello everyone, this is Ashita from Study Marathon and today we are taking an amazing topic that is divisibility test. Now what is divisibility test? Divisibility test का मतलब इसमें छोटी छोटी ट्रिक्स यूज होंगी, ठीक है, और हम उस ट्रिक्स का यूज करके बताएंगे कि वो गिवन नंबर आपका डिविजिबल नंबर से है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिविजिबिलिटी बाय 2 लिखा है और इस साइड डिविजिबिलिटी बाय 3 लिखा है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखूंगी और आपको बताना होगा कि वो किसके टेबल में आता है, ठीक है। 14 किसके टेबल में आता है? आप बोलोगे 2 के टेबल में आता है। इजी है, ठीक है, 2 के टेबल में आता है। ओके, मैं इसको ऐसे करके लिख देती हूँ, 2 के टेबल में आता है। नेक्स्ट 27 3 के टेबल में आता है। वेरी गुड। नेक्स्ट 20 आपका 2 के टेबल में आता है। अच्छा, एक और 24। अब आप बोलोगे 24 आपका 3 के टेबल में आता है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, 24 आपका 2 के टेबल में भी आता है क्योंकि 24 is an even number and all even numbers come in table of 2. So 24 is divisible by 2 also and by 3 also. Clear? तो ये तो आपने भी छोटे नंबर्स बताए। अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग मैं ऐसे कुछ बड़े नंबर्स दे दूँ, 3482, ये किसके टेबल में आता है? आप कंफ्यूज होगे और कंफ्यूज होने के बाद आप क्या करोगे, एक रफ लाइन ड्रॉ करोगे और साइड में इसका डिवीजन करना स्टार्ट करोगे। लेकिन ये वाला प्रोसेस आपका लेंदी हो जाएगा। कर सकते हो आप डिवाइड, नहीं पता, लेकिन डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका वो इन नंबर्स को इजी फॉर्म में बताने का एक तरीका, ठीक है। मतलब बेसिकली वी यूज ट्रिक्स। हम इसके अंदर कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे कि वो आपको बताएंगी कि वो आपका नंबर डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 में। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 मींस यहाँ पे कुछ स्टेप फॉलो होंगे। स्टेप क्या फॉलो होएगा? फर्स्ट स्टेप जो आपका होएगा वो आपका होएगा चेक दी वंस प्लेस। मतलब डिविजिबिलिटी बाय 2 में आपको क्या चेक करनी है? वंस की प्लेस चेक करनी है। किसकी वंस की प्लेस चेक करनी है? नंबर जो आपको गिवन है उसकी वंस की प्लेस चेक करनी है। नेक्स्ट स्टेप 2, जब आप वंस की प्लेस चेक कर लोगे और अगर आपका नंबर, मतलब अगर आपकी डिजिट, नंबर तो नहीं, अगर आपकी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, अगर वंस की प्लेस पे जो डिजिट है, अगर उसकी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, दैट मीन्स इवन नंबर है। सो स्टेप 3 जो है वो आपका आ जाएगा, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। क्या देखा मैंने यहाँ पे? वंस की प्लेस चेक करी और वंस की प्लेस पे अगर डिजिट आपकी 0, 2, 4, 6, 8 है तो आपका नंबर 2 के टेबल में आता है, मतलब आपका वो नंबर 2 से डिविजिबल है। स्टार्ट करती हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ। अगर आपका नंबर है 254, ठीक है, अगर आपका नंबर है 254 तो मैं इसमें सेम नंबर की हमें कौन सी प्लेस चेक करनी है? वंस की प्लेस चेक करनी है, और वंस की प्लेस हमारी राइट हैंड साइड में होती है। वंस की प्लेस पे आपका नंबर है 4। अब आप देखोगे 4 स्टेप 2 में 4, मतलब 4 है स्टेप 2 में, तो 4 है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। तो 4 जो है आपका वो 2 के टेबल में भी आता है, और 4 मतलब इवन नंबर भी है और वंस की प्लेस पे है, तो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट। सेकंड अगर मैं लूँ 3, 5, 6, 8, 2, 0, ये बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है। अब सेम
वंस की प्लेस चेक करूंगी, वंस की प्लेस पे आपका कौन सा नंबर है 0 और 0 स्टेप 2 में है, दैट मीन्स ये वाला नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लेती हूँ 2482। सेम वंस की प्लेस चेक करूंगी, वंस की प्लेस पे आपका नंबर है 2 और स्टेप 2 में देखूंगी 2 मतलब आपका है, तो जब 2 है आपका ये नंबर डिविजिबल है 2 से। इससे हमने क्या सीखा कि अगर आपने वंस की प्लेस चेक करी है और आपकी डिजिट्स 0 2 4 6 8 हैं, दैट मीन्स वो आपका पूरा नंबर आपका 2 के टेबल में आता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिए थे और मैंने यहाँ पे वंस की प्लेस चेक करी थी और वंस की प्लेस पे आपका इसमें 4 था, 0 था और 2 था, तो 4 0 और 2 मतलब स्टेप 2 में है ये, तो दैट मीन्स ये पूरे नंबर आपके 2 के टेबल से डिविजिबल है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं 3 5 6 3, मैं इसमें क्या करूंगी वंस की प्लेस चेक करती हूँ। वंस की प्लेस पे अगर आप चेक करोगे तो आपका नंबर है 3 और 3 यहाँ पे नहीं गिवन है, 3 यहाँ पे नहीं गिवन है, तो इस केस में क्या होगा आपका वो पूरा नंबर जो है वो आपका डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। ठीक है, अगर आप वंस की प्लेस चेक कर रहे हो तो इसके अंदर आपकी डिजिट्स जो होनी चाहिए वो 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, और अगर 0 2 4 6 8 के अलावा कोई और डिजिट है दैट मीन्स दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये है आपके डिविजिबिलिटी बाय 2। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 में आपके क्या स्टेप्स फॉलो हुए हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2 में आपकी ये स्टेप्स फॉलो हुए हैं। पहले आपको चेक करनी है वंस की प्लेस गिवन नंबर की, और अगर वंस की प्लेस पे आपका नंबर आपकी डिजिट 0 2 4 6 8 है, दैट मीन्स दैट इज डिविजिबल बाय, दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2, एंड अगर आपकी डिजिट कुछ और है तो वो आपका डिविजिबल बाय 2 नहीं है। तो ये तो था हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। नाउ कमिंग टू डिविजिबिलिटी बाय 3। आप ये नोट भी कर लो साथ साथ में, क्योंकि कुछ स्टेप्स फॉलो होंगे और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आपको याद हो जाएगा। आपको ये स्टेप्स मतलब आप दिमाग में ही, माइंड में ही आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे करा। फिर ये याद रख लो डिविजिबिलिटी बाय 2 में हमें वंस की प्लेस चेक करनी है, और वंस की प्लेस चेक करने के बाद आपकी डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। है तो दैट मीन्स वो नंबर डिविजिबल है 2 से, नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 3। तो डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी 3 में भी आपके कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका उसके अंदर ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। मतलब स्टेप 1 जो है आपका वो ये है ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। जो आपको नंबर गिवन है आपको उसकी सारी डिजिट्स जो हैं वो प्लस कर देनी है। ठीक है, अब स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पे आते हैं। प्लस करने के बाद मीन्स उसका सम निकालने के बाद आपको क्या देखना है, दैट इट शुड be the multiple of 3। ठीक है, जो आपका आंसर आया है वो आपका 3 के टेबल में आना चाहिए। ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेती हूँ उसके अंदर भी। तो इसका एग्जाम्पल भी यहाँ लिख रही हूँ। इसमें सिर्फ 2 स्टेप फॉलो होंगे। पहले जो आपका गिवन नंबर है आप सारे नंबर्स को ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा आप देखो कि वो 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं देखती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई भी इसके अंदर। लेट्स टेक 54। छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। 54, तो 54 मैंने यहाँ पे लिया है। गिवन नंबर आपका 2 डिजिट नंबर है, तो दैट मीन्स मैं क्या करूंगी, फर्स्ट स्टेप होता है जितने भी नंबर्स हैं आपके, सॉरी जितनी भी डिजिट्स हैं आपकी नंबर में वो प्लस कर दो। यहाँ पे 2 डिजिट थी, मैंने दोनों डिजिट को प्लस कर दिया। 5 + 4 =
9, और जो आपका आंसर आए वो आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, वो आपका आंसर 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 3 के टेबल में वो नंबर आपका आना चाहिए। तो 9 3 के टेबल में आता है, हाँ 9 3 के टेबल में आता है, सो दैट मीन्स अगर वो 3 से डिवाइड हो गया नंबर तो ये वाला नंबर आपका 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। मतलब जब आपने इनको प्लस करा, जब आपने इनका सम निकाला और फिर जो आंसर आया आपने उसको 3 से डिवाइड करके देखा, अगर वो डिवाइड हो गया तो उसका जो ये 54 नंबर है ये भी आपका 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। ये तो है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं लेती हूँ कुछ बड़ा एग्जाम्पल। सपोज आई एम टेकिंग 3 0 6 3, ये मैंने 4 डिजिट नंबर लिया। अब मैं, आप बोलोगे आपने मैम ऐसे नंबर लिए कि ये आपके सारे ही 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है, मैं इसे चेंज कर देती हूँ, यहाँ मैं 2 लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं 4 लिख देती हूँ, 2064। अब ये 4 डिजिट नंबर है। अब मैं इसको क्या करूँगी, 4 डिजिट नंबर है मतलब मैं चारों डिजिट्स को प्लस कर दूंगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है आपका ऐड ऑल दी डिजिट्स, तो मैं चारों डिजिट्स को इसकी प्लस कर देती हूँ, ठीक है। अब प्लस कर देती हूँ इन लोगों को, तो 6 + 2 is 8, 8 + 4 is 9 10 11 12, तो प्लस करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 12। अब आप क्या देखोगे कि 12 आपका 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, तो 12 आपका 3 के टेबल में आता है, हाँ यस, इट इज डिवाइडेड बाय 3, मतलब 12 आपका 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब आपका 2064 भी 12 के टेबल में आएगा। समझ आ गई ये वाला क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। लेट्स टेक 3 2 6 4, okay, 1 second, this is 2 and this is 1, ठीक है, मैं ये बड़ा नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 1 लाख वाला नंबर लिया है, मीन्स ये 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें भी सेम चीज़ फॉलो करूँगी कि आपको ऐड करनी है डिजिट्स, तो मैं ऐड करती हूँ 1 + 2 + 6 + 2 + 3 + 1, तो फर्स्ट स्टेप आपका था ऐड अप ऑल द डिजिट्स। ऐड करती हूँ, 2 + 1 is 3, 3 + 6 is 9, 9 + 2 is 11, 11 + 3 is 14, and 14 + 1 is 15. Now you will check if your number is coming in the table of 3, that means this whole number is coming in table of 3, ठीक है। अब जो आपका आंसर निकला है वो 15 है, 15 आपका 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में 15 आता है ना, 3 5 15, ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स ये आपका होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो आपका ये 3 वाला भी 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो ये है इसके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल। तो आई होप आपको डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3 आपको क्लियर होगी। लेकिन मैं इसका आपको एक और एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ, मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ। सपोज आपका नंबर है 23, अब मैं इसको क्या करूँगी, डिविजिबिलिटी बाय 3 में मुझे चेक करना है, तो मैं इसको 2 + 3 कर देती हूँ। 2 + 3 कर दिया, क्योंकि पहला स्टेप हमेशा यही है कि हमें ऐड करनी है सारी डिजिट्स। ऐड करके इसका नंबर आ रहा है मेरे पास 5। क्या 5 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स 23 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अगर आपका प्लस करने के बाद नंबर वो आए जो आपका 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब वो आपका जो गिवन नंबर है 23 वो भी आपका 3 के टेबल में नहीं आता।
आई होप अब आपको डिविजिबिलिटी बाय 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 में हम 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। वंस की प्लेस चेक करते हैं, देन 0 2 4 6 8 होना चाहिए और उसके बाद वो 2 से डिविजिबल है। और डिविजिबिलिटी बाय 3 में हम पहले डिजिट्स को प्लस करते हैं और फिर हम उसका मल्टीपल देखते हैं कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है। So this was your divisibility by 2 and divisibility by 3. Let's move on to the next. Now coming to the divisibility by 4. अब आपका divisibility by 4 में भी steps होते हैं। मैंने steps जो है पहले ही लिख दिए हैं ताकि टाइम ना जाए। तो step 1 है आपका check ones and tens place of a number. ये है आपका divisibility by 4। तो divisibility by 4 में हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे वंस और टेंस की प्लेस। ठीक है, वंस और टेंस की प्लेस चेक करने के बाद आपका वहाँ पे नंबर फॉर्म हो रहा होगा, मीन्स कुछ नंबर होगा टेंस और वंस की प्लेस पे, तो वो वाला नंबर आपका डिविजिबल होना चाहिए 4 से। वो वाला नंबर आपका डिविजिबल होना चाहिए 4 से, मतलब वो आपका 4 के टेबल में नंबर आना चाहिए। तो मतलब आपका वो पूरा होल नंबर जो है वो आपका डिविजिबल बाय 4 होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल लिख रही हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, लेट्स टेक 2 1 2। तो 2 1 2 गिवन नंबर है आपका, और गिवन नंबर की हमें पहले क्या चेक करनी है, वंस और टेंस की प्लेस। तो ये है आपकी वंस की प्लेस, ये है आपकी टेंस की प्लेस। तो वंस और टेंस की प्लेस पे आपका जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो है आपका 12। अब जो आपका 12 नंबर है, तो 12 आपका किसके टेबल में आना चाहिए, 4 के टेबल में आना चाहिए। क्या 12 4 के टेबल में आता है? यस, 4 के टेबल में 12 आपका आता है। तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 4 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल 3 6 4 36। अब ये 5 डिजिट नंबर है। सेम वंस की प्लेस और टेंस की प्लेस चेक करते हैं। वंस की प्लेस और टेंस की प्लेस चेक करने के बाद आपका नंबर फॉर्म जो हुआ है वो है आपका 36। और क्या 36 आपका 4 के टेबल में आता है? यस, 36 भी आपका 4 के टेबल में आता है। तो 36 अगर 4 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 4 के टेबल में आएगा। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल 2 4 6 2 एंड 4 डिजिट नंबर लेती हूँ, 2 4 6 2। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या, वंस और टेंस की प्लेस। तो ये है आपकी वंस, ये है आपकी टेंस प्लेस। वंस और टेंस की प्लेस देखने के बाद जो आपका नंबर फॉर्म हो रहा है वो आपका है 62। तो 62 आपका 4 के टेबल में आता है? 62 नहीं आता 4 के टेबल में 62। सो दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी आपका 4 के टेबल में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देती हूँ। ठीक है, ये पूरा नंबर भी आपका 4 के टेबल में नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज थर्ड एग्जाम्पल एंड दिस इज फोर्थ एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल लेती हूँ 5 6 3 4 4। ठीक है, ये वाला मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये आपका 5 डिजिट ही है। अब आपको क्या चेक करना है, वही सेम चीज, वंस की प्लेस और टेंस की प्लेस। वंस की प्लेस और टेंस की प्लेस चेक करने के बाद नंबर फॉर्म हुआ है आपका 44। तो क्या 44 4 के टेबल में आता है? यस, 4 11 44, 4 10 तक कहीं नहीं आता, लेकिन 4 11 इज 44। तो 44 जो आपका नंबर है वो आपका 4 के टेबल में आता है। तो 4 के टेबल में आता है, सो दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर होगा ये भी आपका 4 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या थी डिविजिबिलिटी बाय 4 की? पहले हमें वंस और टेंस की प्लेस चेक करनी है। वंस और टेंस की प्लेस चेक करने के बाद वो नंबर आपका जो फॉर्म हुआ है वो आपका 4 के टेबल में आना चाहिए, और 4 के टेबल में आ रहा है, दैट मीन्स पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 में भी स्टेप इन्वॉल्व है। तो स्टेप 1 है आपका वंस की प्लेस चेक करनी है, और स्टेप 2 है अगर वंस की प्लेस पे आपका 0 और 5 है, सो दैट मीन्स वो आपका 5 के टेबल में आता है। आपको 5 का टेबल लर्न होगा, 0 और 5 वंस की प्लेस पे होते ही है सारे नंबर्स।
जैसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। तो अगर आप इन सारे नंबर्स में भी चेक करोगे तो वंस की प्लेस में या तो 5 होगा या तो 0 होगा। सो अब इसमें भी हमें यही चीज करनी है, वंस की प्लेस चेक करनी है और वंस की प्लेस पे आपका नंबर होना चाहिए 0 या फिर 5। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो 0 और 5 करने के लिए एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ। ये तो बहुत ईजी है, ये आपको आता भी है क्योंकि 5 के टेबल में वही नंबर्स आते हैं जिनकी वंस की प्लेस पे 0 होगा या तो 5 होगा। अगर आपका नंबर है 5 1 5 6 0, वंस की प्लेस पे नंबर क्या है, डिजिट क्या है आपकी 0, तो डिजिट 0 है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर आपका डिविजिबल है 5 से। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ 2 1 5 2 5। वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है, वंस की प्लेस पे नंबर है आपका 5। वंस की प्लेस चेक करनी है सिर्फ, तो 5 है तो 5 यहाँ पे भी लिखा है, दैट मीन्स ये भी पूरा नंबर आपका डिविजिबल है 5 से, मतलब ये पूरा ही नंबर आपका 5 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 5 में हम वंस की प्लेस चेक करते हैं और वंस की प्लेस पे डिजिट आपकी या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, तभी आपका वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ 3 4 2 1। वंस की प्लेस पे आपका 1 है, ध्यान से नोटिस करना, वंस की प्लेस पे आपका 1 है और 5 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए वंस की प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो मैं इसे काट देती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको डिविजिबिलिटी 5 जो है वो क्लियर होगा। ऑलरेडी आपको ये चीज़ आती होगी बट इसमें ये ट्रिक ही यूज होती है कि 0 और 5 होना चाहिए वंस की प्लेस पे। ठीक है, तो ये है आपका डिविजिबिलिटी बाय 4 और डिविजिबिलिटी बाय 5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू डिविजिबिलिटी बाय 6। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए भी हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा, देखते हैं। तो चेक इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो फर्स्ट स्टेप है आपका, पहले आपको गिवन नंबर चेक करना पड़ेगा कि 2 के टेबल में और 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं। अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है दैट मीन्स वो आपका 6 से भी डिविजिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक 2 एंड 3। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में ही, इससे पहले ही मैंने आपको डिविजिबिलिटी बाय 2 और 3 एक साथ समझाया था, तो सेम हमें वही स्टेप्स फॉलो करने हैं 2 और 3 में। तो 2 में हम पहले देखेंगे वंस की प्लेस, 3 में हम ऐड कर देंगे सारे नंबर्स को, और अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है आपका गिवन नंबर, तभी वो आपका 6 से डिविजिबल होगा। ये नहीं कि आपका वो 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं, तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसकी कंडीशन आपको दोनों में ही यस आनी चाहिए। 2 में भी आपका होना चाहिए वो डिविजिबल और 3 में भी आपका डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो दोनों में डिविजिबल है तभी वो आपका 6 में डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 3 6 होता है, तो हमें पहले 2 और 3 दोनों का देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल्स के साथ। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 2 8 5 6। तो पहले मैं चेक करूंगी इस नंबर को डिविजिबिलिटी बाय 2 में। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 में चेक करती हूँ 2 8 5 6 को। तो डिविजिबिलिटी 2 में मैं क्या करती हूँ, पहले वंस की प्लेस चेक करती हूँ। तो वंस की प्लेस में क्या है आपका नंबर 6, और 6 आपका इवन नंबर होता है और 6 स्टेप 2 में भी आता है, दैट मीन्स ये डिविजिबिलिटी 2 में आएगा। ठीक है, तो ये पूरा नंबर आपका डिविजिबिलिटी बाय 2 तो यस है। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 में। अब आपको चेक करना है कि यही पूरा नंबर आपका 3 में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 3 में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी पूरी डिजिट्स का ऐड करना, सम अप करना पड़ेगा। 2 8 प्लस 5 प्लस 6। तो अब मैं इसको ऐड करती हूँ, ये 10 एंड दिस इज 21। तो आप इसको अगर प्लस करोगे तो आपके पास 21 आ रहा है, और ऐड करने के बाद जो आपके पास नंबर आया आपका वो 3 के टेबल में आना चाहिए, और 3 के टेबल में 21 आता है, तो 3 के टेबल में 21 आता है, दैट मीन्स आपका 3 के टेबल में आता है। और जब आपका 2 और 3 में राइट लग जाए, मीन्स यस आ जाए, इसका मतलब आपका डिविजिबिलिटी बाय 6 भी ऑटोमेटिकली यस होगा।
ठीक है, तो पहले आपको 2 और 3 का चेक करना है, और 2 और 3 का चेक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका डिविजिबिलिटी बाय 6 होगा। ठीक है, तो ये है आपका डिविजिबिलिटी बाय 6। पहले आपको 2 और 3 चेक करना है और उसके बाद आपको 6 तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 से। डिविजिबिलिटी बाय 8 थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर। स्टेप 1 है आपको चेक करनी है 1s, 10s और 100 की प्लेस। ठीक है, इसको मैं रिलेट कर देती हूँ 4 वाले से। जब भी हमने डिविजिबिलिटी बाय 4 करा था, तो डिविजिबिलिटी बाय 4 में हमने क्या करा था, हमने 2 प्लेस चेक करी थी 1s और 10s की, और जो नंबर फॉर्म हो रहा था वो आपका 4 के टेबल में आना चाहिए। और ऐसी अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो आप इसमें क्या चेक करोगे, 3 डिजिट प्लेस चेक करोगे, 1s, 10s और 100। और वो जो तीनों प्लेस पे आपका नंबर फॉर्म हो रहा है, जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो आपका 8 के टेबल में आना चाहिए। अगर वो 8 के टेबल में आ रहा है दैट मीन्स वो आपका डिविजिबल होगा 8 से। चेक करती हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। तो लेट्स टेक एनी वन एग्जाम्पल, 3, 2, 4, 2, 1, 6। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 3, 2, 4, 2, 1, 6। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगी, चेक करूंगी इसकी लास्ट की 3 प्लेसेस, मीन्स 1s, 10s और 100 की प्लेस। तो 1s, 10s और 100 की प्लेस पे आपका नंबर क्या फॉर्म हो रहा है, 216 नंबर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब जो आपका 216 फॉर्म हो रहा है वो आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर आप ऐसी टेबल बोलोगे 8 का तो आप बोलोगे 216 नहीं आता, लेकिन मैं इसको क्या करूंगी, 8 से डिवाइड करूंगी क्योंकि 3 डिजिट नंबर है ये। तो 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 2s are 16, 17, 18, 19, 20, 21, and then I'll get 5, and this is 6. So 8 7s is 56, and नीचे रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं है। और जब आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आप बोलते हो कि ये 8 से डिविजिबल है। तो जब 216 आपका 8 से डिविजिबल है दैट मीन्स ये आपका पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल है। तो ये आपका पूरा ही नंबर 8 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, पहले लास्ट की 3 प्लेसेस लेनी है। लास्ट की 3 प्लेसेस जो है आपकी 1s, 10s और 100, कुछ नंबर फॉर्म होगा वहाँ पे। तो नंबर है आपका 216। तो 216 आपको पहले 8 से डिवाइड करके देखना है, और 8 से डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और अगर आपका रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 8 से। So this was your divisibility by 6 and by 8. Let's move on to the next one. Let's come to the divisibility by 9. So divisibility by 9 में भी steps follow होंगे। Divisibility 9 में पहला step है add up all the digits। तो given number की आपको सारी digits क्या करनी है, add करनी है, means उसका sum निकालना है। Next स्टेप 2, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9, और जो आपका आंसर आया है दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। ये हम रिलेट कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 से। डिविजिबिलिटी बाय 3 में हम क्या करते थे, सारे नंबर्स को प्लस करते थे और जो आपका आंसर है वो आपका 3 के टेबल में आना चाहिए, तभी आपका वो पूरा नंबर 3 का टेबल से डिवाइड होगा। तो सेम इस डिविजिबिलिटी बाय 9 में भी है। हम इसमें चेक करेंगे कि सारे डिजिट्स को प्लस करके जो आपका आंसर आया है वो आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए, और अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स वो पूरा नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करें, लेट्स टेक एग्जाम्पल। ठीक है, वन एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, 4 6 0 8। 4 6 0 8। अब क्या करना है, पहला स्टेप है ऐड अप ऑल डिजिट्स। ठीक है, हम सारे डिजिट्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 4 + 6 + 0 + 8। इस सारे डिजिट्स को ऐड करने के बाद ऐड करो, पहले ये आएगा आपके पास 18। तो 18 आ गया। अब आप चेक करोगे क्या ये 18 डिविजिबल है 9 से या नहीं। मतलब 9 के टेबल में आता है ना 18, मल्टीपल है 18। ठीक है, 9 के टेबल में 18 आता है तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी आपका डिविजिबल होगा 9 से। ठीक है, अगर मैं आपको छोटा एग्जाम्पल बोलूं, जैसे आपको आते भी होंगे ये वाले, सपोज लेट्स टेक 45 लेती हूँ। आप बोलोगे 45 तो 9 के टेबल में आता है। हाँ आता है, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो पहले स्टेप से फॉलो करते हैं, 4 +
5, क्योंकि पहला स्टेप है आपका एड अप ऑल डिजिट्स, तो सारी डिजिट्स को प्लस कर दिया है, 2 ही डिजिट है, 4 + 5 इज 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 9, मतलब 9 9 की टेबल में आता है, तो आता है तो मतलब 45 भी आपका 9 की टेबल में आएगा। ठीक है, तो ये है आपके 2 एग्जांपल्स। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है 9 का समझने में, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट्स टेक 3060, तो ये तीसरा एग्जांपल है 3060। 3060 क्या करूंगी, पहले एड अप सारी डिजिट को, 3 + 0 + 6 + 0, ऐड करने के बाद 9 आ रहा है और 9 आपका डिविजिबल है 9 से, दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी आपका 9 में आएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे 3 एग्जाम्पल। पहला स्टेप, सारी डिजिट्स को प्लस कर दो। सारी डिजिट्स को प्लस करने के बाद हमें क्या देखना है कि वो नंबर आपका मल्टीपल होना चाहिए 9 का, या तो वो 9 के टेबल में आना चाहिए, मतलब दोनों एक ही बात है। 9 के टेबल में वो नंबर आपका आना चाहिए। अगर वो 9 के टेबल में आ रहा है, दैट मीन्स वो पूरा ही नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा। So this was a divisibility by 9. Next, divisibility by 10. Divisibility by 10 बहुत इजी है, जैसे हमने 5 का करा था। 5 में हम वंस की प्लेस चेक करते थे और 0 और 5 आना होता था वंस की प्लेस पे, तो आपका वो 5 के टेबल में आता है। और 10 का टेबल तो आपको आता ही है, तो 10 के टेबल में वंस की प्लेस पे क्या होता है, 0। तो हमें इसमें भी यही लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, इफ नंबर हैज 0 इन इट्स वन प्लेस, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर नंबर की वंस की प्लेस पे 0 है आपका, तो आपका वो पूरा ही नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 10 से। एग्जाम्पल लेके देखती हूँ, 4890, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। वंस की प्लेस पे आपका क्या है, वंस की प्लेस पे आपका 0 है, तो ये आपका 10 के टेबल में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3465, वंस की प्लेस पे, वंस की प्लेस चेक करनी है, तो वंस की प्लेस पे आपका 5 है, दैट मीन्स ये 10 के टेबल में नहीं आता, नहीं आता, इसलिए क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट्स टेक बिग एग्जाम्पल, बिग नंबर 29294680। यहाँ पे मैंने 6 डिजिट नंबर लिया है, सेम वंस की प्लेस चेक करूंगी, वंस की प्लेस पे 0 है, दैट मीन्स ये भी आपका 10 के टेबल से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी बाय 10 इसका यस होगा। ठीक है, तो ये है आपका डिविजिबिलिटी बाय 10। अब लास्ट आपका बचा है डिविजिबिलिटी बाय 11। सो लेट्स क्विक मूव ऑन टू द डिविजिबिलिटी बाय 11। So now coming to the divisibility by 11. So this is the last test, divisibility by 11. इसमें कुछ स्टेप फॉलो होंगे। स्टेप 1 है आपका ऐड द डिजिट सेपरेटली ऑन बेसिस ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस। जो गिवन नंबर है आपका, पहले आपको ये देखना है इवन प्लेसेस कौन सी है उसमें और ऑड प्लेसेस कौन सी है। ठीक है, और उसके बाद हमें इवन और ऑड प्लेसेस को सेपरेटली ऐड करना है, मतलब इवन वाली प्लेसेस को अलग से ऐड करोगे और नीचे ऑड वाली प्लेसेस को अलग से ऐड करोगे। जब आपका इवन और ऑड प्लेसेस ऐड हो जाए, तो इवन वाले का जो आंसर आया है और जो ऑड वाले का आंसर आया है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, फाइंड आउट द डिफरेंस। स्टेप 3, अगर डिफरेंस आपका 0 है, तो वो तब भी आपका डिविजिबिलिटी बाय 11 होगा। अगर आपका वो डिफरेंस जो है वो 11 के टेबल में आता है, मतलब वो मल्टीपल होता है 11 का या 11 के टेबल में आता है, तब भी वो 11 से डिवाइड होगा पूरा नंबर। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 1331। मैंने ये नंबर लिया है, पहले मैं इसमें देखूंगी कि इसकी प्लेसेस कौन कौन सी हैं। तो ये है आपकी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हम पहले करेंगे इसमें ऑड प्लेसेस को ऐड। तो ऑड प्लेसेस को ऐड करते हैं। ऑड कौन कौन सी होती है, 1 और 3। तो 1 और 3 में क्या नंबर है, 1 + 3 इज 4। नेक्स्ट इवन प्लेसेस को अब ऐड करना है। इवन है आपकी 2 और 4 वाली, तो 2 और 4 पे आपका नंबर है 3 + 1 = 4। अब इसके बाद हमें जब इनका ऐड कर लेंगे, हमें इसका निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस जो आपका नंबर आया, मतलब 4 - 4 इज 0। मैंने आपको बोला डिफरेंस अगर आपका 0 आ रहा है, तो वो पूरा ही नंबर आपका डिविजिबल होगा 11 से। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस 0 था, दैट मीन्स ये पूरा नंबर हमारा डिविजिबल है 11 से। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल।
थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेके देखते हैं. सपोज आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61809. ठीक है, तो ये है हमारे पास 5 डिजिट नंबर. वही चेक कर लेती हूँ. यहाँ पे पहले हमें ऑड प्लेसेस ऐड करनी है, यहाँ पे हमें इवन प्लेसेस ऐड करनी है और फिर हमें डिफरेंस निकालना है. ठीक है, तो ऑड प्लेसेस पहले ऐड करते हैं 1, 3 एंड 5 वाली, मतलब 6, 8 और 9. तो 6 + 8 + 9. तो 6, 8 और 9 को प्लस करते हैं. सो 9 + 8 इज 17, 17 + 6 18, 19, 23. दिस इज 23. ठीक है, ऑड प्लेसेस को ऐड करो तो आपके पास 23 आ गया. ऑड प्लेसेस वही होती है जो ऑड प्लेस पे आ रही है, मतलब 1, 3 और 5. अब इवन को ऐड करते हैं, मतलब 2 और 4 वाली, मतलब 2 पे है आपका 1 और 4 पे है आपके पास 0. तो 1 + 0 इज 1. अब मैं इसको हटा देती हूँ. ये ऑड का सम कर लिया, ये इवन का सम कर लिया. ऑड और इवन का सम करने के बाद हमें डिफरेंस निकालना है. तो डिफरेंस निकालते हैं. 23 - 1 इज 22. 23 में से माइनस करा हमने 1, तो हमारे पास क्या आया है 22. तो 22 अब हमारे पास आ चुका है. तो 22 क्या 11 के टेबल में आता है? हाँ, 22 11 के टेबल में आता है. 11 2 = 22. सो दैट मीन्स ये भी आपका पूरा नंबर जो है, ये भी नंबर आपका पूरा डिविजिबिलिटी बाय 11 होगा. ठीक है, मतलब डिविजिबल होगा आपका 11 से. तो अगर आपका डिफरेंस 0 आ रहा है तब भी डिविजिबल होगा 11 से. अगर आपका नंबर जो है वो आपका मल्टीपल है 11 का, तब भी वो नंबर पूरा आपका डिविजिबल होगा 11 से. तो सेम चीज, आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी बाय 11 भी समझ आ गया होगा. और ये जो थे हमारे कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट थे जो आपको इजी करते हैं डिवाइड करने में. ठीक है, आपको पूरा लेंथी प्रोसेस नहीं करना पड़ता. तो आई होप कि आप ट्रिक्स जो हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स जो हैं, आप इन्हें याद रखें. आपको ये याद तभी होंगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे. विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा, बिकॉज यू नो दैट मैथमेटिक्स नीड प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस. ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है. और उसके बाद अब मैं आप नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.